हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। आज के सेशन पे हम सीखने वाले हैं दोस्तों सिलॉक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। सीखने वाले हैं सिलॉक्स के क्वेश्चंस। लास्ट सेशन पे हम लोगों ने सिलॉक्स के सीखे बेसिक, और बेसिक में मैंने आपको 10 डायग्राम या 10 एप्लीकेशन आपको सिखाया। वो 10 एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने आपसे कहा था उसको आप रिवाइज किए रहिएगा, नोट्स बुक पर लिख कर रखिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको हिंट देता रहूंगा उन्हीं 10 डायग्राम में ये नंबर ये नंबर ये नंबर देखिए। तो अगर बगल में आपने उसको लिख कर रखा है और बगल में उसको देखते रहेंगे तो देखिएगा बहुत आसानी से आप क्लिक कर लेंगे। और अगर फिर मैं बोलूं कि भाई एप्लीकेशन नंबर 7th देखिए, और अगर 7th आपको ध्यान नहीं आ पा रहा है तो फिर डाउट बनेगा। तो इसलिए जो लास्ट क्लास जो हमने सीखा था 10 एप्लीकेशन, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वही है बेसिक, उसी को अच्छे से पहले कवर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कि आइए हम बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा इस तरीके से कि क्लियर लिखा गया है कि आपको 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे, 2 कंक्लूजन, और 2 कंक्लूजन में 2 निष्कर्ष में अगर पहला सही दूसरा गलत हो तो ओनली फर्स्ट फॉलो। तो लिखा है कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करे तो आप इस पे टिक लगा दो। भाई इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। तो कहेगा कि पहला सही दूसरा गलत, तो टिक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए पे, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अगर दूसरा सही पहला गलत तो टिक लगाइए यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा सही। और अगर दोनों सही हो जाए तो दोनों सही हो जाए, कहीं ना कहीं होगा, ये देखिए बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ई नंबर पे टिक लगा दीजिए। मतलब ये चलेगा ए के लिए, ये चलेगा बी के लिए, दोनों सही हो जाए तो ई के लिए, दोनों अगर गलत हो जाए तो दोनों गलत हो जाए तो नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट अबाउट सी? अब जरा आप ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। तो भाई अब कौन सा ऐसा केस आएगा कि हम ऑप्शन नंबर सी आइदर ऑर पर हम टिक करेंगे, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये ऑप्शंस को ही समझो कि भाई 4 तरीके के ऑप्शन तो भाई समझ में आ गया कि ए पे कब टिक करना है, बी पे, ई पे, डी पे। ये सी कंफ्यूजन बन रहा है कि भाई जब सी हम कब किस सिचुएशन पर टिक करेंगे। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ये आइदर और कब टिक करना है, आइदर और। तो आइदर और की कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है एंटिटी एंड वेरिएबल आर सेम इन बोथ कंक्लूजन। ठीक है, दोनों निष्कर्ष में, ऐसे लिख देते हैं, दोनों निष्कर्ष में एंटिटीज बोलिए या वेरिएबल बोलिए, सेम होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एंटिटीज आर सेम इन बोथ कंक्लूजन। आपको 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे, इन दोनों में ही आइदर और लगेगा। तो पहला हो गया कि दोनों कंक्लूजन में एंटिटीज या वेरिएबल सेम होना चाहिए। भाई जो हम एंटिटीज लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, डॉग है, कैट है, पेंस है, ये सब एंटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं। सेकंड नंबर, 1 कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। कहता है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। 1 कंक्लूजन इज पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव हो तो अनदर इज निगेटिव। इसके बाद थर्ड स्टेप होना चाहिए बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। मतलब बोथ कंक्लूजन, ये दोनों कंक्लूजन क्या हो, रॉन्ग हो। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों स्टेप जब फॉलो होगा, तीनों स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। ये नहीं कि 2 हो जाए
तीसरा नहीं, तीनों स्टेप फॉलो होगा तो हम टिक लगाएंगे आइदर और। जैसे देखिए एक स्टेटमेंट है कि भाई अगर मैं एक एग्जांपल भी आपको देना है तो ऐसे दे देता हूं, सम ए आर बी, फिर मैंने लिख दिया सम बी आर सी। ये हो गया दोस्तों स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कंक्लूजन लिखा। फर्स्ट कंक्लूजन लिखा कि सम ए आर सी। सेकंड नंबर में मैंने लिख दिया नो ए आर सी। तो जरा देखिए दो कंक्लूजन यहां मैंने लिख दिए। तो आइए देखिए इन दोनों का डायग्राम बनाते हैं। सम ए आर बी और दूसरा नंबर है सम बी आर सी। ठीक, तो पहला नंबर पढ़िए सम ए आर सी, तो ए और सी के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये रॉन्ग। फिर दूसरा निगेटिव, तो स्टेटमेंट कैसा है, प्योर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे निगेटिव पूछोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब यहां देखिए दोनों हो गया रॉन्ग, और दोनों रॉन्ग हो गया तो टिक लगाते हैं भाई ऑप्शन नंबर डी। दोनों अगर रॉन्ग हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पर टिक लिया तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। जरा देखिए आइदर और की कंडीशन है दोनों निष्कर्ष क्या हो, रॉन्ग हो, तो दोनों रॉन्ग हो गया। क्या इन दोनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो चेक करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। तो यस, वन कंक्लूजन पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव। क्या दोनों में एंटिटीज या वेरिएबल एक समान है, तो बिल्कुल। इसमें भी देखिए ए और सी के बारे में बात हो रही है, इसमें भी ए और सी के बारे में बात हो रही है, तो तीनों स्टेप फॉलो हो गया। तीनों स्टेप वेरिएबल आर सेम, पॉजिटिव निगेटिव, दोनों रॉन्ग। तो ऐसे केस में ऑप्शन नंबर डी को ना चुनकर चुनेंगे ऑप्शन नंबर सी, आइदर और। तो दोस्तों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई कब टिक करना है, और इसी के बेस से अब शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इनका एक डायग्राम बनाइए। ऑल अम्ब्रेलाज आर रैन, तो भाई इस तरीके से बना लेंगे, ऑल अम्ब्रेलाज आर रैन। कहता है सम रेन्स आर क्लाउड, सम रेन्स आर क्लाउड, जितना बोला जाए उतना ही डायग्राम बनाना है। ऑल क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्ग, तो ऑल क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव बातें तो गलत ही होती हैं, ठीक है। और ये बन गया आपका बेसिक सा डायग्राम। अब इस बेसिक से डायग्राम में आप समझे रहिए, इस बेसिक से डायग्राम में रैन और क्लाउड के बीच में सम का रिलेशन है तो दो बातें सही होगा। रैन और स्टॉर्म के बीच में सम का रिलेशन है, दो बातें सही। अम्ब्रेला और रैन में तीन बातें सही, क्लाउड और स्टॉर्म में तीन बातें सही। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दी हैं। अम्ब्रेला क्लाउड का कोई रिलेशन नहीं है तो कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। अम्ब्रेला और स्टॉर्म का कोई रिलेशन नहीं है तो कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन जो भी दिखेगा गलत करेंगे। अब आइए सारी बेसिक हमें क्लियर है। तो पहला नंबर सम स्टॉर्म्स आर अम्ब्रेला, तो जरा बताइए स्टॉर्म अम्ब्रेला में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये पहला नंबर हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा देखो निगेटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव पे निगेटिव क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर डी पर टिक करने से पहले चेक कर लो दोनों गलत, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और अगर एंटिटी भी सेम हो गया तो ये आइदर और ले जाएगा, अगर एंटिटी सेम नहीं है तो आइदर और नहीं बनेगा। तो जरा देखिए इसमें स्टॉर्म अम्ब्रेला की बात हो रही है, लेकिन स्टॉर्म और रैन तो एंटिटीज सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो इसमें आइदर और नहीं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कीजिए कि ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है, ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है, सीधा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑल चेयर्स आर पेन, तो ये बन गया दोस्तों ऑल चेयर्स आर पेन। सम पेन्स आर नाइव्स, तो सम पेन्स आर नाइव्स। फिर कहता है ऑल नाइव्स आर रैट, तो ऑल नाइव्स आर रैट्स। तो जरा देखिए डायग्राम आपके सामने है, जितना स्टेटमेंट में कहा गया था बन गया प्योर पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसा है, प्योर पॉजिटिव, तो निगेटिव बात अगर दिखेगा गलत करेंगे। कहता है सम रैट्स आर चेयर, तो जरा देखिए रैट और चेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कहना गलत।
कहता है कुछ रैट्स पेन है, तो रैट और पेन में बिल्कुल सम का रिलेशन है, और जब सम का रिलेशन होता है तो सम वाली बात सही होती है। तो दूसरा सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में कहता है ऑल, सारे ऑल वाले हैं, सारे ऑल वाले हैं। जब कभी भी सारे ऑल वाले स्टेटमेंट हो और सम वाली चीजें पूछे तो 100% सही, क्योंकि ऑल के अंदर तो सम होता ही है। तो दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे बिना डायग्राम के ही आप सॉल्व कर दोगे। भाई ऑल के अंदर सम तो सही होगा, अगर ऑल लिखा होता तो बस ऑल को मैं चेक करता। चलिए आइए, अगर ये नहीं क्लियर है तो आइए डायग्राम से। ऑल टेबल, तो ये देखिए बन गया टेबल, all table are windows, all windows are room, all windows are room। फिर कहता है all rooms are buses, ये हो जाएगा भाई बसेस। ठीक भाई, ये बन गया डायग्राम। अब इसमें आउटर से इनर आऊंगा तो सही होगा सम। ये एप्लीकेशन सीखे थे ना भाई, इंडिया अमेरिका का एग्जाम्पल भी लिया था हम लोगों ने। ऑल और सम सही, तो देखो सम को हर हाल में सही होना ही है, इसीलिए मैंने कहा था कि ऑल में सम तो सही होगा ही। ऑल के लिए अलर्ट रहते कि आउटर से इनर में ऑल गलत हो जाएगा। तो फिलहाल सम दोनों रिलेटेड है, दोनों सही, दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर ई, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष यहां पर हो जाएगा राइट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव का मिक्सअप है। अब यहां पे आपको देखना होगा जो मैंने 8, 9 और 10 एप्लीकेशन बताया, 8, 9, 10, तो जहां भी आप बैठे हैं नोट्स बनाए होंगे तो 8, 9, 10 को अच्छे से आप देखते रहिए, उसको बगल पे रखे रहिएगा। देखिएगा कहता है कि बनाओ ऑल गोट्स आर फ्लावर, तो ये हमने बना दिया फ्लावर। नो फ्लावर इज ब्रांच, तो नो फ्लावर इज ब्रांच। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, ये एप्लीकेशन नंबर लास्ट है। जो रिलेशन ब्रांच और फ्लावर का होगा वह 4 कंक्लूजन बनेगा, ब्रांच और फ्लावर। वही रिलेशन ब्रांच और गोड में 4 कंक्लूजन। सम ब्रांचेस आर रूट, तो सम ब्रांचेस आर रूट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट और फ्लावर में क्या सही होगा, तो एप्लीकेशन नंबर 8 को देखिए। एप्लीकेशन नंबर 8 ये देखिए, सम के रिलेशन से जुड़ा है, तो एक कंक्लूजन बनेगा सम रूट आर नॉट फ्लावर, यही सही होगा। रूट फ्लावर में क्या सही होगा, मैं लिख देता हूं, सम रूट आर नॉट फ्लावर, यही सही होगा रूट और गोट में। रूट और गोट में भी यही सही होगा, सम रूट आर नॉट गोट। इन दोनों के अलावा सब कुछ गलत। तो चला देखिए भाई, इनने क्या पूछा है, इनने पूछा है कि सम रूट आर गोट, क्या कुछ रूट गोट है? नहीं भाई, नहीं है, कोई रूट गोट नहीं है, तो कोई रूट गोट नहीं है, ये भी गलत। एक ही चीज सही होगा, सम रूट आर नॉट गोट, जो सही होगा मैंने पहले ही लिख दिया, तो सही होगा सम रूट आर नॉट गोट, इसके अलावा सब गलत। तो दोस्तों ये दोनों गलत हो चुका है, क्लियर? जरा ध्यान से देखिए, रूट गोट, एडजेक्टिव भी सेम हो गया, पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला निगेटिव है। तो जरा बताइए, दोनों गलत, एंटिटी सेम, पॉजिटिव निगेटिव, तो ऐसा जब मैच हो जाए तो टिक लगाते हैं आइदर और। तो यहां पर टिक लगाना है आपको आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आइदर और वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, वो आपको एग्जाम में देखिएगा, जिस ऑप्शन में आइदर और दिखे उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला ये देखिए, अब जरा देखिए ध्यान से, ये ऑल, ये ऑल, ये ऑल, तो ये तो भाई सही होगा, क्योंकि ऑल के अंदर सम तो सही होता है। बस यहां देख लेते हैं कि भाई ऑल स्टार आर डस्ट, क्या सभी स्टार डस्ट होंगे? सभी के सभी स्टार, तो देखिए स्टार यहां है और डस्ट यहां है, तो ऑल स्टार आर मून, और सभी मून डस्ट हैं, और सभी के सभी जो डस्ट, तो डस्ट देखिए ऑल आ गया, तो ये भी सही हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल 10 एप्लीकेशन क्लियर रखिए, बिना डायग्राम के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी आइए डायग्राम बना लेते हैं। ऑल स्टार,
ऑल स्टार आर मून, ऑल मून आर डस्ट। तो देखिए ऑटोमेटिक ऑल स्टार आर डस्ट हो गया। फिर इसके बाद कहता है ऑल एस्टेरॉइड आर डस्ट, तो एस्टेरॉइड को यहां बनाओ। तो एस्टेरॉइड और मून के बीच कोई कंक्लूजन नहीं, एस्टेरॉइड स्टार के बीच कोई कंक्लूजन नहीं। कहता है सम मून आर एस्टेरॉइड, सम मून, ओके एक मिनट दोस्तों, एस्टेरॉइड रिलेशन ध्यान से पढ़ लेना है कि सम मून्स आर एस्टेरॉइड, तो मून और एस्टेरॉइड के बीच में कुछ कहा इनने, तो एस्टेरॉइड तो भाई अलग हो गया, इनके बीच जो कनेक्टिविटी चल रही है यहां तक, तो यहां तक में आप सम पूछोगे तो राइट हो जाएगा, क्योंकि अब एस्टेरॉइड और डस्ट का रिलेशन, अगर यहां पर डस्ट लिखा होता तो फिर ये सम बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ये चीजें उल्टा लिख दिया। तो ध्यान रखना लास्ट में जिससे खत्म हो वहां से फिर ऑल लगाए, अब यहां डस्ट पे खत्म हो लेकिन इन्हें उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, इसलिए ये सही नहीं हो पाएगा। ये देखिए स्टार और ये एस्टेरॉइड कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत। तो एंटिटीज कहां पर लिखा है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ये उल्टा लिखा होता तो ये 100% सही हो जाता, लेकिन इनने अलग कर दिया। चलिए तो अच्छी बात है भाई, एक बात यहां पर पॉइंट और मिल गया समझने को। दूसरा ऑल स्टार आर डस्ट, तो स्टार डस्ट तो देखो चल ही रहा है कनेक्टिविटी के साथ, तो ये तो राइट हो जाएगा। तो ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। आप एग्जाम में ऑप्शन देखिएगा, जिस भी ऑप्शन में लिखा हो केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो, तो उसी पर आपको टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम लीव्स आर प्लांट्स, तो कहता है सम लीव्स आर प्लांट, तो ये हो गया भाई लीव्स, शॉर्ट में लिखते हैं एल, आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर फ्रूट्स, शॉर्ट में मैंने कैपिटल लेटर लिखा। अब कहता है बताइए क्या कुछ फ्रूट्स ट्री हैं, कुछ फ्रूट्स ट्री हैं क्या? भाई ये रहा फ्रूट्स, ये रहा ट्रीज, तो भाई इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन तो 100% डेफिनेट। सम ट्रीज आर प्लांट, तो देखिए ट्रीज और प्लांट के बीच में सम का रिलेशन है 100% सही, तो यहां दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो बिल्कुल दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर ई पर था। बाकी आपके एग्जाम में देखिएगा कहीं पर भी लिखा होगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो उस पर आप टिक लगा दीजिए, बोथ कंक्लूजन फॉलो। देखिए अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है 7 से 10, तो फिर से वही स्ट्रेटेजी है, चेंजेस नहीं है, तो फिर से आपको रिवाइंड कर दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए कब टिक लगाना, बी कब टिक लगाना, सी डी ई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में बदल सकती हैं, आप तो बस कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है ये देखिए, ऑप्शन तो भैया आप एग्जाम के अकॉर्डिंग भी अलग अलग रहेगा, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो, जरूरी नहीं कि आइदर और हमेशा सी पर हो, भाई ए पर लिख देगा, बस कॉन्सेप्ट समझिए आइदर और कब टिक लगाना है, पहला सही हो जाए तो पहला निष्कर्ष जहां अनुसरण करे उस पर टिक लगा दो। तो ये एक फॉर्मेलिटी है दोस्तों, आप अपने एग्जाम में देखिएगा कहां पर चीजें चल रही हैं। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से, सारा का सारा देखिए ऑल ऑल ऑल, जहां से खत्म वही ऑल, जहां से खत्म वही ऑल, जहां से खत्म वही ऑल, तो बिल्कुल सम वाले पे तो हम डेफिनेट जा सकते हैं क्योंकि इस बार उल्टा नहीं है। बाकी डायग्राम से आप देख सकते हो, ऑल जंगल आर ट्रीज, फिर कहता है ऑल ट्रीज आर रोड, फिर कहता है ऑल हाउस रोड, ऑल जंगल आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर रोड, ऑल रोड, भाई ये तो और डायग्राम बनेगा, इसी में ऑल बनाते चलिए, ये हो जाएगा हाउस, और इसी पर फिर एक डायग्राम बनाना है पूरा ऑल करके ऐसे, पूरा ऑल करके ऐसे बिल्डिंग, ठीक है। तो पूरा ये ऑल ऐसे चलता चलेगा, पूरा ये ऑल एंटिटीज को रखते चलिएगा, ये ऐसे डायग्राम बनता चलेगा। यहां स्पेस कम हो गया, चलिए कोई नहीं। पहला कंक्लूजन, दूसरा सम वाला, सम बिल्डिंग आर रोड्स, तो चाहे आउटर से इनर आइए इनर से आउटर जाइए, तो इसलिए पहले क्लिक कर लिया था, सभी में ऑल है, सीक्वेंस उल्टे भी नहीं है, तो ये सम वाली बात तो बिल्कुल सही। अब बस ऑल को चेक कर लेंगे, क्या ऑल ट्रीज आर हाउस है, ऑल ट्रीज आर हाउस होगा, तो ऑल ट्रीज आर हाउस कहना भी देखिए बिल्कुल डेफिनेट, ट्री इनर पर है हाउस आउटर पर है, तो ट्रीज और हाउस का ऑल कहना ये भी बिल्कुल सही होगा, तो दोनों सही हो गए। तो हमें ई नंबर पे टिक करना था जब बोथ
राइट हो। बाकी आपके एग्जाम में देखिएगा जहां कहीं भी लिखा हो बोथ कंक्लूजन और फॉलो, तो आप वहां टिक कर दीजिए। तो आप तो कंक्लूजन को समझते चलिए कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। अब यहां पे देखिए कहता है ऑल बुक्स आर पेन, तो हमने बना दिया। ऑल बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर डेस्क, सम डेस्क आर, ये चेयर होगा दोस्तों CH, सम डेस्क आर चेयर, सम चेयर आर टेबल। तो देखिए पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो जरा ध्यान से समझिए। कहता है कि सम टेबल आर डेस्क, तो जरा देखिए टेबल यहां है, डेस्क यहां है, तो टेबल और डेस्क में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर, टेबल डेस्क में कोई रिलेशन नहीं। सम चेयर आर पेन, तो डायग्राम में देखिए चेयर और पेन के बीच कोई रिलेशन है क्या, तो ये रहा चेयर, ये रहा पेन, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो दोनों गलत। तो दोनों गलत, तो जहां भी ऑप्शन में लिखा होगा नाइदर नॉर, ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है, उसी पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आइदर और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव होता तो फिर देखते हैं भाई एंटिटी सेम है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव का मिक्सअप है, पॉजिटिव निगेटिव का मिक्सअप है, तो नोट्स बुक पर 8, 9 और 10 वाले एप्लीकेशन को अच्छे से आप देखते रहिएगा। ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट, तो ये हो गया भाई ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट। नो प्लांट इज फ्लावर, तो नो प्लांट इज फ्लावर। तो जरा देखिए दोस्तों फिर से, ये फ्लावर और प्लांट के बीच में नो का रिलेशन है, तो इनमें 4 कंक्लूजन बनते हैं। एप्लीकेशन नंबर 7 देखिए, जब कभी भी दो लोगों के बीच में नो का रिलेशन होता है तो 4 कंक्लूजन। फिर फ्लावर और वेजिटेबल में भी 4 कंक्लूजन। इसमें आगे और कुछ बोला है, सम फ्लावर आर जंगल और ऑल जंगल्स आर ट्रीज, ये बन गया। अब देखिए कंक्लूजन, सम ट्रीज आर प्लांट, तो दोस्तों ट्रीज और प्लांट में सही क्या होगा वो पहले ही लिख देता हूं। सही होगा सम ट्रीज आर नॉट प्लांट, सही ये होगा। ट्रीज और प्लांट में सही क्या होगा वो पहले ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो कहता है सम ट्रीज आर प्लांट, गलत। नो प्लांट इज ट्री, गलत। अब यहां पर अलर्ट हो जाइए, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। एंटिटीज ट्रीज प्लांट, ट्रीज प्लांट, तो कंक्लूजन में जरूरी नहीं कि सीक्वेंस फॉलो हो, एंटिटी सेम हो चाहे वो पलट के भी लिखे हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ट्रीज प्लांट दोनों में है, एक पॉजिटिव निगेटिव और दोनों गलत हो चुके हैं, तो यहां पर अब टिक लगाएंगे हम आइदर और। तो आपके ऑप्शन में जहां भी लिखा हो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, तो उसी पर आपको टिक लगा देना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस स्टेटमेंट को देखिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम को देखकर सही गलत की पहचान कीजिए। आइदर और कब टिक करते हैं, बस इसका बेसिक आपके पास है, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ऑल पिक्चर्स आर पेंटिंग, तो ये बन गया दोस्तों ऑल पिक्चर्स, पेंटिंग। ऑल पेंटिंग आर फोटोग्राफ, सम फोटोग्राफ्स आर डिजाइन, सम फोटोग्राफ्स आर डिजाइन, तो बस बनाते चले चलिए। सम डिजाइन्स आर मूवीज, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बन चुका है। सम पेंटिंग आर डिजाइन, तो जरा देखिए पेंटिंग यहां है और डिजाइन यहां है, तो पेंटिंग और डिजाइन के सर्कल में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, और जब कोई रिलेशन नहीं है तो इनके बीच कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। सम फोटोग्राफ आर मूवी, तो जरा देखिए फोटोग्राफ और मूवी के बीच कोई रिलेशन है क्या, तो फोटोग्राफ यहां है मूवी यहां है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो दोनों गलत हैं, आइदर और देखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव है ही नहीं कोई, तो यहां पर टिक लगाओगे नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, जहां भी ऑप्शन पे लिखा होगा ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, तो उस पे आप टिक लगा दीजिए।
आइए देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। तो फिर से ये फॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, सम बुक्स आर टेबल। तो कहता है बना दो भाई सम बुक्स आर टेबल। फिर सम टेबल आर मिरर, ये ऐसा। तो ये तो भाई एप्लीकेशन नंबर 3 है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आइदर और में मैंने यही आपको एग्जांपल समझाया। कहता है सम मिरर आर बुक, तो मिरर बुक में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। नो बुक इज मिरर, ये भी गलत। दोनों गलत हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों में एंटिटी सेम है, तो ये बना लेगा आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब तो बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आइदर और कहां टिक करते हैं। भाई ये निगेटिव था, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव पूछोगे वो भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन स्टेटमेंट आर पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग। व्हेन स्टेटमेंट आर पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग। चलिए, सम ड्रीम्स आर नाइट्स, तो ये बन गया सम ड्रीम्स आर नाइट। सम नाइट्स आर डेज, ये भी सिंपल सा है भाई। ऑल डेज आर नाइट, जरा बताइए क्या सभी डे नाइट है? नहीं भाई, सम पे कभी भी ऑल सही नहीं होता। सम डेज आर नाइट, तो सम डेज आर नाइट कहना ये बिल्कुल सही। तो ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा सही है। तो जिस भी ऑप्शन पे लिखा हो ओनली सेकंड फॉलो, आप उस पर टिक कर देना। तो बेसिक हम सीख रहे हैं भाई, आपके एग्जाम में ऐसा ही होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा ओनली सेकंड फॉलो। अब वो कहीं भी हो सकता है, ए बी सी डी, तो जहां हो टिक लगा दीजिए। आइए जरा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सम किंग्स आर क्वीन, तो कहता है सम किंग्स आर क्वीन, ये बन गया। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ये बन गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं भाई क्या ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल है? ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो किंग और ब्यूटीफुल का जो रिलेशन है वो है सम का, और सम में कभी ऑल सही होता नहीं। ऑल क्वींस आर किंग, तो क्वीन और किंग में भी देखिए ध्यान से सम का रिलेशन है, सम वाला रिलेशन है दोनों के बीच में, तो ऑल सही होगा ही नहीं। तो दोनों गलत, बोथ कंक्लूजन ठीक है गलत हो चुके हैं। तो नाइदर नॉर पे टिक लगेगा, यहां कोई आइदर और भी नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा इस तरीके से है, 3 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। कोई नहीं, बेसिक हमारा क्लियर है, तो चाहे 3 कंक्लूजन्स दीजिए, चाहे 4 दीजिए, चाहे 5 दीजिए, बड़ी आसानी से चीजें सॉल्व हो रही होंगी। सम कीज आर लॉक, तो जरा देखते हैं भाई सम कीज आर लॉक पूरा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। सम कीज आर लॉक, ये बन गया। ऑल लॉक्स आर डोर, तो ये बन गया। सम डोर्स आर विंडोज, सम डोर्स आर विंडोज, ये बन गया। अब यहां पर 3 कंक्लूजन, तो दोस्तों कुछ नहीं, स्टेटमेंट को देखकर डायग्राम बनाइए और कंक्लूजन में कौन सही कौन गलत उसको देखिए। बेसिक में यही सीखना है। देखिए जरा, क्या सभी के सभी की लॉक दिख रहे हैं? तो की और लॉक में जब सम का रिलेशन है तो ऑल तो सही होगा ही नहीं। सम डोर्स आर लॉक, तो डोर और लॉक का रिलेशन देखिए इनर आउटर पर है, और आउटर से इनर जब हम आएंगे तो सम वाली बात ही सही होगा, तो बिल्कुल सेकंड नंबर सही होगा। अब ये पूछ लिया भाई निगेटिव, स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे निगेटिव पूछोगे वैसे ही गलत हो जाएगा। अब दूसरा तो सही होगा और थर्ड वाला गलत, पहला वाला गलत। तो थर्ड और फर्स्ट में जरा देख लीजिए एंटिटी सेम है क्या? एंटिटी सेम होगा तो आइदर और के चांसेस बन सकते हैं। तो फिलहाल विंडो की लॉक एंटिटी सेम नहीं है, तो आइदर और नहीं बनाएगा। आपके ऑप्शन में देखना है, जिस भी ऑप्शन में लिखा हो ओनली सेकंड फॉलो, जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा ओनली सेकंड फॉलो, उस पर टिक लगा दीजिए। केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है।
चलिए अब ये पॉजिटिव निगेटिव का मिक्सअप है दोस्तों, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के बाद पता चलेगा कि ये कंक्लूजन सही होंगे या नहीं। क्योंकि देखिए अब निगेटिव है तो 8, 9 और 10 को फॉलो किए रहना। एप्लीकेशन 8, 9, 10 में ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा। ऑल रैट्स आर कैट, ऑल रैट्स आर कैट, ये बन गया। नो काउ इज कैट, ये बन गया। ऑल डॉग्स आर काउ, तो ये बन गया, यह हो जाएगा डॉग्स। और ये तो दोस्तों सीधा सीधा 10वां एप्लीकेशन है, तो जरा कॉपी पे 10वां एप्लीकेशन फोकस कीजिए। मैंने सिखाया कि भाई बाहर बाहर वाले सर्कल पे अगर है भाई नो का रिलेशन, तो कल सिखाया था ना कि एक गांव का दूसरे गांव से दुश्मनी है, तो उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं, दूसरे गांव में जितने भी लोग रहते हैं, सब एक दूसरे से 4 कंक्लूजन बनाएंगे। तो भाई काव और कैट में अगर 4 कंक्लूजन, तो डॉग और कैट में भी 4 कंक्लूजन, डॉग और रैट में भी 4 कंक्लूजन, इधर से जितने लोग होंगे, इधर के जितने लोग होंगे, सब एक दूसरे से 4 कंक्लूजन बनाते रहेंगे। अब वो 4 कंक्लूजन क्या है, तो उसके लिए आप बेसिक क्लास, फर्स्ट क्लास जरूर देखिए, तब 4 कंक्लूजन क्लियर होंगे। चलिए आइए फिलहाल देखते हैं। नो डॉग इज रैट, तो डॉग और रैट, तो डॉग और रैट में 4 कंक्लूजन बनेंगे, उन्हीं 4 में से ये एक है। नो डॉग इज कैट, तो ये भी बिल्कुल सही है। नो काव इज रैट, तो काव और रैट में भी 4 कंक्लूजन बनेंगे, उन्हीं में से ये एक है। तो तीनों यहां सही हो गया, तीनों सही हो गया। तो एक ऑप्शन जरूर लिखा होगा ऑल फॉलो, ऑल कंक्लूजन, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, उसी पर आपको टिक लगा देना है, वही है राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, कहीं निगेटिव है नहीं है, तो ये कहलाते हैं प्योर पॉजिटिव स्टेटमेंट। निगेटिव कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव वैसे ही गलत हो जाता। सम डोर्स आर विंडोज, तो ये बन गया भाई डोर, और ये बन गया विंडोज। सम विंडोज आर लैंप, ऑल लैंप्स आर कैंडल, ऑल लैंप्स आर कैंडल, ये बन गया। अब कंक्लूजन पढ़िए। सम कैंडल्स आर डोर, जरा देखिए कैंडल और डोर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। सम कैंडल आर विंडो, तो कैंडल और विंडो, तो कैंडल और विंडो में तो भाई सम का रिलेशन है, तो सम वाली बात तो 100% सही होगा। सम लैंप्स आर डोर, तो लैंप्स और डोर में कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत। तो सही हुआ केवल सेकंड। तो जिस भी ऑप्शन पर लिखा होगा ओनली सेकंड फॉलो, तो उसी पर आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों जरा देखिए, हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 16 क्वेश्चन में जरा ये एनालिसिस कीजिए कि जो मैंने लास्ट क्लास में 10 एप्लीकेशन बताए, क्या वो यूज टू है, और सेकंड थिंग, क्या उसके पार कुछ जा रहा है। ये भी नोट करना है कि 10 के अलावा कि सर आपने तो ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं। तो दोस्तों 10 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अगर कुछ अपडेट क्वेश्चन होगा तो उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट से तो जुड़ा ही होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सर आपने ये बताया ही नहीं, 10 कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीजें बताया ही नहीं, मतलब कुछ भी अपडेटेड होगा तो उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये सारे के सारे सम वाले रिलेशन है। सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर, सम पेपर आर डेस्क, सम डेस्क आर चेयर, ये बन गया। अब कहता है बनाओ सम बुक्स आर डेस्क, जरा बताओ बुक और डेस्क में कोई रिलेशन है? नहीं है। सम पेपर आर चेयर, पेपर और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है। सम बुक आर चेयर, तो बुक और चेयर में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो तीनों का तीनों गलत, कोई अनुसरण नहीं करता। तो एक ऑप्शन में होगा नन फॉलो, नन फॉलो, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, लिखा होगा, ठीक है, नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट, सम बसेस आर ट्रक, तो ये बन गया।
some buses are truck, some truck are boat, no boat is jeep, no boat is jeep। ये बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें आप 8वां एप्लीकेशन देखो। 7वें एप्लीकेशन तो क्लियर है कि जीप और बोट में 4 कंक्लूजन। अगर मैं आपसे कहूं ट्रक और जीप में क्या कंक्लूजन होगा, तो एक ही कंक्लूजन होगा, सम ट्रक आर नॉट जीप। कुछ ट्रक जो है जीप नहीं है, क्योंकि देखो ट्रक का इतना सा भाग बोट के अंदर है, तो कुछ जो ट्रक का भाग है वो जीप नहीं है। ठीक है, बाकी बसेस और जीप में कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो सारी चीजें क्लियर है। आइए देख लेते हैं। सम जीप आर बसेस, कहता है कुछ जीप जो है बस है, तो जीप और बस में भाई कोई कंक्लूजन नहीं। सम बोट्स आर बसेस, कुछ बोट जो है बस है, नहीं। सम जीप जो है ट्रक है, कुछ जीप ट्रक है, नहीं। तो कोई अनुसरण नहीं करता। ठीक है, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, उस पर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बेसिक ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। 18 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। 18 क्वेश्चन में बस आपको यही एनालिसिस करना है कि भाई 10 एप्लीकेशन हमने कवर किया, उसके पार भी कुछ है क्या। अब कभी कभी इन चीजों में तो एक एक्स्ट्रा डेटा आपको और बता देता हूं कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे रेलवे वगैरह के पेपर पे अगर जाओ तो कभी कभी परसेंटेज में मिल जाता है। तो थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि दोस्तों ध्यान रखिए, ऑल को आप कंसीडर करेंगे 100%, ऑल को कंसीडर करेंगे 100%। लिखा हो 100% ARB का मतलब ऑल ARB। तो नो को कंसीडर करना है 0%। इसी तरीके से हम पूछें कि भाई सम को क्या कंसीडर करोगे, तो 0.1% से लेकर 99.99% तक का सारा डेटा होगा सम, सारा का सारा डेटा होगा सम। अब जरा इस पे कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, तो इन पर तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 100% या तो हाँ, 100% या तो ना, मतलब एक तरफा है। 100% या तो हाँ, 100% या तो ना, एक तरफा डिसीजन। लेकिन ये बड़े सस्पेंस, भाई सम का रेंज यहां से यहां तक, तो सम को ही समझना है कि अगर मैंने लिख दिया सम ARB, ये स्टेटमेंट है, और आपको कंक्लूजन में अगर पूछ लिया जाए 42% BRA, तो आपको यह बताना है इट इज ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है। इसी तरीके से इसी के पैरेलल पे यहां लिखता हूं मैं 52% ARB, 52% ARB। तो कंक्लूजन में अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा, स्टेटमेंट यहां पर सीधा सम और कंक्लूजन परसेंटेज वाला, स्टेटमेंट परसेंटेज वाला और कंक्लूजन नॉन न्यूमेरिक वैल्यू सम वाला। तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों सही होंगे या गलत होंगे, तो इसी को आइए सीखते हैं। कहता है बनाओ, भाई ध्यान रखिएगा ये कंक्लूजन, ठीक है, 100% अगर आपको श्योरिटी हो तभी सही होगा। ये नॉर्मल कंक्लूजन कहलाते हैं। यहां कोई संभावना अभी ऐड नहीं करना, संभावना अलग पार्ट है, उसको नेक्स्ट समझेंगे। अभी वही कंक्लूजन सही होगा जो 100% आपको सही लग रहा है। थोड़ा भी डाउट हुआ कि यार ऐसा हो सकता है, तो जहां भी हो सकता पॉसिबिलिटी आया तो ये गलत हो जाते हैं। तो ये सही तभी होंगे जब 100% श्योरिटी हो। तो हमसे कहता है सम का डायग्राम बनाओ, तो हमने डायग्राम बना दिया, ये रहा A, ये रहा B, सम से हमने कनेक्ट कर दिया। अब कहता है कंक्लूजन पढ़ो, क्या 42% B A है? क्या ये B का 42%? पहले मुझे यही बताओ कि A और B को हमने कनेक्ट कर दिया, कितने परसेंट से कनेक्ट किया होगा? 1% से, 2% से, 10% से, 50% से, 80 से, 90 से कहां तक रेंज है। तो इस रेंज में हमने इसको कितने परसेंट से कनेक्ट किया, यही नहीं पता। और जब यही नहीं पता
तो हमसे बोल रहा है कि बताओ 42% बी ए है, क्या श्योरिटी है 100%? तो आप कहोगे नहीं भाई, ये 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। तो जब हमें यही श्योरिटी नहीं है तो इस पे भी हमें डाउट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉन्ग। इस पे पॉसिबिलिटी लगा दो तो ये सही हो जाएगा। 42% बी के ए होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। जहां भी डाउट आया रॉन्ग, क्योंकि ये डेफिनेट कंक्लूजन्स होते हैं। जरा देखिए, इस बार हमसे कहता है कि ए और बी को कनेक्ट करो कितने परसेंट से? तो 52% से। ये देखो 52% ए और बी का जो रिलेशन है कितने परसेंट से? 52% से। अब बताइए क्या कुछ भी ए है? अब आप कहोगे बिल्कुल राइट है सर, ये तो राइट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल राइट है, हो जाना चाहिए सही, लेकिन यहां पर भी ये होगा गलत। क्यों गलत होगा? ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल में लेता हूं। मान लो किसी कंपनी का मेरे पास शेयर पड़ा है, 52% शेयर है मेरे पास, ठीक। 52% शेयर है मेरे पास, आप आए मुझसे और बोले सर कुछ शेयर दे दो। मैं बोला कितना? आप कहोगे सर कुछ शेयर दे दो। आप फिर कहूंगा कितना? तीसरी बार कहोगे कुछ शेयर दे दो, तो भाई तो उसको बोलूंगा पहले क्लियर कर ले। फिर एक बंदा आएगा, सर 10% शेयर दे दो। हाँ भाई 52 में 10% है, ले जा। आप कहीं दुकान में जाते हो, ठीक है, जैसे शुगर है भाई, शक्कर लेने जा रहे हो, आप दुकानदार से जरा कहना कि भैया कुछ शक्कर दे दो, तो वो बोलेगा कितना। फिर बोलोगे कुछ शक्कर दे दो, फिर वो बोलेगा कितना। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, तो ये मीनिंग क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। जब आप उसको कहोगे, भाई मान लो उस दुकान में 10 किलो शक्कर है, आप उससे कहोगे कि भैया 5 किलो दे दो, तो बोलेगा हाँ 5 दे दूंगा। या कहोगे 15 किलो, तो 15 किलो नहीं दूंगा क्योंकि है ही नहीं। लेकिन जब आप उससे कहोगे कुछ दे दो, तो वो तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा भाई कितना। तो इसी टाइप से 52% में कितना भी ए है हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस सम की रेंज ही होती है 0.1% से लेके 99.99% तक। तो 52% में हमसे कितना मांगने रहे हो भाई, हमें नहीं क्लियर है। जब क्लियर ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। संभावना लगा दो, संभावना में राइट, संभावना में कुछ भी हो सकता है भाई। तो संभावना मतलब कहीं ना कहीं सही होने की संभावना है, तो संभावना हो जाएगा राइट। तो ये परसेंटेज वाले कुछ कॉन्सेप्ट थे। हाँ, बाकी आप कहो कि सर कंक्लूजन फिर इसका कैसा आता होगा, तो भाई अगर परसेंटेज में है तो ऐसे पूछो, जैसे अभी मैंने शुगर का एग्जांपल लिया कि 10% बी आर ए, तो बिल्कुल 52% में 10% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 62% बी आर ए, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। भाई दुकान में 10 किलो ही शक्कर है, 52% ही शेयर रखा है, 62 मांग लोगे, कहां से दूंगा? तो ये नहीं होगा। तो परसेंटेज में परसेंटेज की बात हो तो क्लियर, परसेंटेज से, ठीक है, न्यूमेरिक से नॉन न्यूमेरिक बोलोगे हमेशा गलत, नॉन न्यूमेरिक से न्यूमेरिकल बोलोगे हमेशा गलत, क्योंकि वहां पर श्योरिटी नहीं आ पाती। तो दोस्तों एक इस पॉइंट को आप समझे रहिएगा। एक पॉइंट और है, उसको भी डिस्कस कर देता हूं कि कभी अगर लिखा मिला चाहे स्टेटमेंट में, बाकी सारा बेसिक हो चुका है, बस मैंने को मीनिंग आपको समझाना है दोस्तों। कैसा मीनिंग? जैसे ये कभी कभी लिखा मिलेगा केवल ए बी है, ओनली ए आर बी, तो बस इसका मीनिंग समझना है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीनिंग समझना है। कभी अगर स्टेटमेंट में लिखा हो ओनली ए आर बी, तो मैंने आपको ऑल समझाया, सम समझाया, नो समझाया, बट ओनली लिखा आ जाए तो क्या करना है, चाहे कंक्लूजन पे लिखा हो चाहे स्टेटमेंट, इसका मीनिंग समझ लो बस। तो दोस्तों ओनली का मतलब होता है ऑल, लेकिन ऑल लगाओगे कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एक एग्जाम्पल ले लूं, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इस लाइन का मीनिंग आप सब निकालिएगा। कि मान लीजिए आप कहीं विजिट पर गए हैं, कंपनी विजिट पर, ठीक है, कहीं विजिट पर गए हैं। अब कंपनी विजिट पर गए, जैसे ही रिसेप्शन पर आप पहुंचे, बढ़िया सा एक ये लाइन लिखा मिला, रिसेप्शन पर एक ये लाइन लिखा मिला, तो ये लाइन को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालने वाले हैं, क्या कंक्लूजन या क्या मीनिंग निकालने वाले हैं? ओनली गर्ल्स आर स्टाफ, वहां पर लिखा होगा केवल गर्ल्स स्टाफ है, ओनली गर्ल्स आर स्टाफ।
तो इसका मीनिंग आप निकालेंगे कि इस कंपनी में सारे के सारे स्टाफ क्या हैं? गर्ल्स हैं। इस कंपनी में सारे के सारे स्टाफ, जितने भी स्टाफ हैं वो क्या हैं? गर्ल्स। ओनली गर्ल्स आर स्टाफ, मतलब ऑल स्टाफ। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑल स्टाफ आर गर्ल्स। तो बिल्कुल यही मीनिंग निकल रहा होगा। तो ओनली का मतलब ऑल, लेकिन ऑल कहां से लगेगा? लास्ट वाले से। तो वैसे ही लिखा है ये ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑल बी आर ए। अब अगर स्टेटमेंट में लिखा है तो ऑल बी आर ए का डायग्राम बना सकते हो। कंक्लूजन पे लिखा है तो बिल्कुल चेक करना आप, ऑल बी आर ए देखना डायग्राम में। डायग्राम में अगर सभी बी ए दिख रहे हैं सही कर देना, सभी बी ए नहीं दिख रहे हैं गलत कर देना। तो यही कुछ बेसिक से पिक्चर है जो हमें समझना है। तो दोस्तों, तो यहां तक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, कुछ मैंने बेसिक मीनिंग भी बता दिया दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन पर जब हम मिलेंगे तो कुछ पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू।